मैम पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। इनविटेशन आया है अयोध्या जी से। जी, तो कैसे देखते हैं आप इस सारे प्रकरण को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है। वैसे तो हर देशवासी को अच्छा लग रहा है कि हम सब के राम, श्री राम अपनी जन्मभूमि में विराज रहे हैं, जो 500 साल बाद विराज रहे हैं। है तो ये भगवान राम की मर्जी है, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता था। उन्होंने स्वयं ही ये समय और काल चुना, क्योंकि इसके लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और जिस दिन राम स्थापित हो रहे हैं, जिस समय स्थापित हो रहे हैं, वो अपने आप में एक अच्छा काल खुद ही बन गया, अच्छा समय खुद ही बन गया। मैम बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेके। शंकराचार्य कुछ कह रहे हैं, मोदी जी के ऊपर बड़े ब्लेम गेम हो रही है। वो कैसे देखते हैं इस चीज को आप? माननीय आदरणीय हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी को मैं पहले प्रणाम करती हूँ। और उनकी अपनी मतलब शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने, मैं सुन रही थी उनको, तो वो कहते हैं कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं है, तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। पहली बात तो हम प्राण प्रतिष्ठा एक विग्रह की कर रहे हैं, जो श्री राम जी का विग्रह है, यानी मूर्ति है। मूर्ति के लिए पौराणिक मान्यता हो या किसी भी शास्त्र में हो, कहा गया है एक छत और एक कमरा होना जरूरी है। किसी भी मूर्ति के लिए एक छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, इसका कोई भी विशेष मतलब शास्त्रों में कहीं निहित नहीं है कि मंदिर इतना ही बड़ा हो, पूरा बना हो, छोटा बना हो। एक छत होनी चाहिए, एक कमरा होना चाहिए और हमारी आस्था होना चाहिए, और मूर्ति जरूर होनी चाहिए। तो ये एक विग्रह की स्थापना हो रही है। पहली बात तो प्राण प्रतिष्ठा एक विग्रह की, श्री राम जी की मूर्ति की हो रही है। दूसरी बात, जन्मभूमि में रामचंद्र जी ने जब जन्म लिया तो वो महल में जन्म लिया था, मंदिर में नहीं जन्म लिया था। मंदिर तो उसे हम मान के मना रहे हैं कि हमारे लिए बहुत आस्था का विषय है कि हमारे प्रभु परमपिता परमात्मा जिस जन्म भूमि में उन्होंने जन्म लिया, वहां वो जब विराजमान हो जाएंगे तो वो हमारे लिए मंदिर होगा। उनके लिए वो महल था। और महल में मंदिर बाद में बनता रहेगा, पूरा मंदिर नहीं बना तो क्या हुआ। बल्कि एक और बात कह रहे हैं लोग कि 2024 के इलेक्शन से जोड़ के इसको देख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, नरेंद्र मोदी जी अगर इस बात को अधूरा छोड़े तो उन्हें ज्यादा लाभ हो सकता है कि भाई यही है जो मंदिर बना देंगे, क्योंकि उन्हीं के काल में, उन्हीं की इच्छा से, कोशिशों से और सबके मिलीजुली आस्थाओं से, कोशिश से ये हुआ है ना। तो वो तो अगर चाहे तो अधूरा छोड़ सकते हैं कि शायद कोई दूसरी सरकार आए, ना बनाए, इसलिए मुझे ही लोग ले आएंगे। वो एक तो अपना काम पूरा कर रहे हैं टाइम पे। एक शुभ मुहूर्त को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि ये समय सही नहीं था। इसको लेकर भी शंकराचार्य जी या बाकी की तरफ से कहा जा रहा है। 22 जनवरी का जो दिन है, वो पोष द्वादशी है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार इस दिन लिया था, कछुए का रूप धारण किया था और समुद्र मंथन में सहायता की थी। तो विष्णु जी का ही अवतार है श्री राम जी। तो उस दिन पोष द्वादशी है। इसे कर्म द्वादशी भी कहते हैं कि कर्म करके और समुद्र मंथन में सहायता की थी। तो उस दिन कोई कर्म किया जाए, एक तो वो कर्म बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात, उस दिन सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। उसी दिन शाम को रवि सिद्धि योग लगेगा। तो 3 दिन, तीन तीन शुभ योग हैं। दूसरी, उसके अलावा 12:29 पे 84 सेकंड का मुहूर्त है। तो वो बहुत अच्छा मुहूर्त है अपने आप में। थोड़ा टाइम कम है, लेकिन सर्वार सिद्धि योग सारा दिन है। कभी भी सर्वार सिद्धि योग या अमृत सिद्धि योग हो तो कोई भी ज्योतिषी ये कह दे कि कोई भी दुर्योग वैसे ही टल जाता है। और उस दिन विष्णु जी ने अगर पोष द्वादशी को कच्छप का वो लिया था, रूप ग्रहण किया था और समुद्र मंथन में सहायता की थी, तो विष्णु जी से बड़े तो हम लोग नहीं हो गए ना। जो हम मुहूर्त, ठीक है, ज्योतिष के अनुसार मैं कहूंगी और अच्छी तिथियां भी निकल सकती थी, लेकिन ये अपने आप में विष्णु जी ने भी तो चुनी थी तिथि। तो एक अच्छा योग है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जो ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक को देखते हुए, 24 के इलेक्शनों को देखते हुए किया जा रहा है, और ऑपोजिशन जितनी पार्टियां सारी एकजुट हो गई हैं मोदी जी के खिलाफ और इसका विरोध सा कर रही है एक तरह से कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बीजेपी का इवेंट है। इसे कैसे देखते हैं आप? पहले तो जो सरकार होती है उसका हर चीज उसी का इवेंट होता है ना। लेकिन क्यों इवेंट मानते हैं? राम जी तो सबके ही हैं। मेरे भी राम है, मैं तो ऐसा नहीं सोच रही, आपके भी राम है, आप भी ऐसा नहीं सोच रहे होंगे। हर इंसान, जो 140 करोड़ जनता इतनी ज्यादा खुश है राम में हो गई है कि अक्षत घर आए और पाठ हो रहे हैं, दिवाली मनाई जा रही है, रंगोलियों की तैयारी हो रही है, मार्केट में हर चीज कम हो गई है। आज मैंने कहा कि मेरे घर में लाइट लगवा दो, तो पता चलता है कि लाइट ही नहीं लगाने वाला कोई है, सबने पहले से व्यवस्था कर रखी है। जब लोग इतने खुश हैं, सब लोग खुश हैं, तो दो चार लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि वो राजनीति का विषय है, उन्होंने तो ये राजनीति करनी है। बाकी माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, हमें बहुत खुश होना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा राजा मिला है जो 15 साल तक हिमालय में जाके बहुत सारे ऐसे तपस्या की हैं, ऐसा ज्ञान लिया है कि वो किसी संत से कम नहीं है। हम कभी भी कोई बुरा कर्म हो जाता है तो हम उसका प्रायश्चित करते हैं। आप हैरान होंगे, नासिक में जाके उन्होंने संकल्प लिया और सभी को पता है कि 11 दिन का वो व्रत रख रहे हैं, यानी कि कोई त्रुटि ना हो जाए और इसमें कोई कमी ना रह जाए, इसका प्रायश्चित वो पाप होने से पहले ही कर रहे हैं, बिना पाप किए ही कर रहे हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी? हम सब तो कुछ भी ना करें तो भी तर जाएंगे। ऐसा राजा हमारा है और ईश्वर का अंश होता है तो कोई राजा बनता है, कभी थोड़ा तो कभी ज्यादा होता है, पर हमारे राजा में इनमें तो इतना ज्यादा है कि रामचंद्र जी ने क्यों इन्हीं को चुना? किसी ने क्यों नहीं बना लिया राम मंदिर? किसी और के काल में क्यों नहीं बन गया? है ना? ये तो युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बाकी कुछ ना कुछ तो सभी कहते हैं। हमारी शेरा वाली माँ या रामचंद्र जी, इन सब ने भी तो राक्षसों से बहुत युद्ध किया। ऐसे युद्ध तो हर युग में चलते रहेंगे। तो आपकी संज्ञा जो है कि मोदी जी का इस वक्त जो युद्ध चल रहा है वो राक्षसों से चल नहीं, रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रही, पर जो भी ऐसा कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बात को काट रहे हैं, उनको मुझे लगता है उनको बढ़ चढ़ के कहना चाहिए कि हमारे भी राम है। मुझे लगता है आजकल राजनीति करनी नहीं आती, भेड़ चाल होती है। अगर मैं मोदी जी की विरोधी होती तो मैं सबसे पहले आगे जाके कहती मेरे भी राम है, मैं करूंगी, है ना, मैं जरूर जाऊंगी। एक ये देखा जा रहा है कि जैसे पिछली सरकारों ने राम सेतु का विरोध किया था और वही लोग आज यहाँ नहीं जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी की भक्त हूँ या किसी भी इंसान की भक्त हूँ। हाँ, सच अच्छा लगता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, राहुल गांधी जी बहुत भोले भाले हैं, उन्हें राजनीति में नहीं होना चाहिए, वैसे वो भोले भाले इंसान है। भोला भाला इंसान होना अच्छी बात है। हम सब के अंदर एक बच्चा छिपा है, उन्होंने अपने अंदर के बच्चे को मरने नहीं दिया, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हम चालाक हो जाते हैं, वो इतने चालाक नहीं है, है ना? तो मैं, हर किसी में एक खास बात है, उसको ले लेना चाहिए। अब जो भी सरकार होती है, जब वो सरकार में आती है तो उस चीज को ठीक कहती है, जब विरोध में खड़ी होती है तो उस चीज को बुरा कहती है ना? ये तो समय काल हमेशा हर चीज के लिए खुद ही चुना जाता है। राजनीतिक जो शख्सियतें हैं बड़ी बड़ी जो इसका विरोध कर रहे हैं कि राम मंदिर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी का इवेंट है, पर हालांकि जो लोग हैं, आम लोग हैं जो हैं, वो उस पार्टी को बिलोंग करने के बावजूद भी इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मना रही हूँ। मैंने तो ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट और जानने वाले और अपना फ्रेंड सर्कल में और रिश्तेदार हैं, जो कि कांग्रेसी हैं या आम आदमी पार्टी के लोग हैं, लेकिन वो ज़्यादा राम में हो गए हैं, मैं देख रही हूँ। कभी-कभी तो मुझे हैरानी हो रही है कि वो ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो ऊपर की राजनीति है जो नेताओं में ही चलती रहती है और हो सकता है अंदर से वो भी श्री राम, जय श्री राम ज़्यादा कर रहे हों। लेकिन क्योंकि मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए ऐसा कहना होगा। एक्चुअली उनकी भी गलती नहीं है, इलेक्शन आ रहे हैं, कोई तो मुद्दा चाहिए उनको। एक बात और हो रही है कि विरोधी ये कह रहे हैं कि मोदी जो कह रहे हैं जय श्री राम कह रहे हैं, जय सिया राम नहीं कह रहे। इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है, वो रामलला की स्थापना हो रही है। जहां राम जी ने जन्म लिया था तब वो सीता जी के साथ नहीं थे। जय श्री राम इसलिए कहा जा रहा है, लेकिन जय सिया राम भी कह रहे हैं। हमारी तो देश की संस्कृति ऐसी है कि पहले नारी को पूजा जाता है, जय सिया राम, जय राधे कृष्णा, है ना? हर हर एक उसमें हम नारी को ज्यादा वो लेते हैं, सम्मान देते हैं। ये तो मुगलों ने आके नारी को मुंह ढकने को मजबूर कर दिया, वरना आपने हमारी सारी देवियां और देवताएं, हमारी माएं देखी होंगी। सीता माता ने कहीं किसी ने सिर ढकना या घूंघट नहीं किया हुआ, खूब सारे आभूषण और साड़ी और ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन उन्होंने आके हमले किए तो रक्षा के लिए ऐसा करना पड़ा। और नारी को सम्मान हमेशा ही दिया जाता है, जय सिया राम है, हमेशा है। लेकिन क्योंकि ये रामलला की स्थापना है, उनकी जन्मभूमि के टाइम तो सीता मैया नहीं थी ना। सीता मैया अलग जनक जी को मिली थी, किसान को मिली थी, उन्होंने किसानों को महत्व दिया, है ना? उनको हल चलाते हुए मिली थी, वो एक अलग महत्व है। लेकिन इकट्ठे तो जय सिया राम ही है, ऐसा नहीं है। मोदी जी ये भी कहते होंगे जरूर, मैं मान ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, मुद्दा बनाना है, कुछ ना कुछ तो बनाना ही है, कुछ तो बोलने को चाहिए ही है। और कितनी अच्छी बात है ना कि अच्छे अच्छे कामों में बीच में लोग बोलेंगे तो सिया माँ का भी ज्यादा नाम लिया जाएगा। सीता माँ तो शांति की प्रतीक है, जब मन में शांति आ जाए तो सीता माता है। लेकिन जब वो जन्म लिया था तब सीता माता कैसी हो सकती थी? पैदा होते ही थोड़ी विवाह हो गया था। मुझे याद है कि 2018 में एक बार आप अयोध्या जी गए थे, वहाँ पे आपकी क्या गति थी वो बताइए। हाँ, 2018 की जनवरी में यही दिन थे और हम ठंड में वहाँ गए थे और तब तो बहुत मिलिट्री लगी हुई थी, हमें फ़ोन नहीं ले जाने दिया और वहाँ का मिट्टी और जल लाके हमें उपचार करने थे। उससे पहले ही 2017 के लास्ट में ही माननीय इंद्रेश जी ने
और आरएसएस के सभी अधिकारियों से बात करके मोहन भागवत जी की बहुत इच्छा थी कि राम मंदिर ज़रूर बनना चाहिए, ये एक ही इच्छा है मन में। तो माननीय इंद्रेश भाई साहब ने मुझे कहा कि कुछ भी करना चाहिए, हमें कोई अनुष्ठान का संकल्प लेना पड़े चाहे। बहुत सारे उपचार कराए, जैसे वहाँ के राम जन्मभूमि के पेपर को टच करके कुछ जो अच्छे उपचार हो सकते थे। तो किसी उपचार के लिए 1111 दिन का एक अनुष्ठान का संकल्प इंद्रेश भाई साहब ने दिया। तो उसके लिए जल, मिट्टी और पत्थर लेके आने थे वहाँ के, वो हम जाके लेके आए थे। और तब तो ऐसा वहाँ अयोध्या को देखते हुए नहीं लगता था कि यहाँ कुछ इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, और हम लोग भी कोशिश करते हुए ऐसा नहीं सोच रहे थे। और 1000, आप मानेंगे नहीं, जैसे ही आते शुरू किया अच्छी सी गतिविधियां होने लगी। 1111 दिन का जो अनुष्ठान था वो अभी पूरे होने में 2-3 महीने बचे थे जब ये फैसला आ गया था, और बहुत अच्छा रहा। और आज सारे अयोध्या वासी भी बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 7 पुरियों में अयोध्या पुरी को भी माना गया है, और मतलब बहुत शुरू के उसमें ही मानी जाइए ये पुरी। तो वहाँ के वासी जो हैं तब तो बहुत ज्यादा, मैंने देखा गांव में जैसे बहुत साधारण और गरीब लोग रहते हैं उस तरह से रहते थे। और अब जब मैं गई 2-4 महीने पहले, तो मैंने देखा कि उनको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है यूपी सरकार ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसने भी दिया होगा, मैंने कई लोगों से बात की। मैंने कहा आपके घर और दुकानें टूट गई हैं और ये बहुत चौड़ी हो गई है, तो आप पीछे आपको जगह मिल गई है। कहते जी हमें जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए उससे 5 गुना ज्यादा कंपनसेशन मिला है। तो हम बहुत खुश हैं कि एक तो हमारा शहर, मतलब ये एक गांव हुआ करता था और बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, दूसरा हमें इतने पैसे मिल गए कि हम सबका भविष्य भी सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि वो राम जी ने अपने आने के साथ साथ सबको तार के आ रहे हैं वो। मतलब आपके कहने का मतलब है एक बार फिर से वहां पे राम राज्य की स्थापना होगी। बिल्कुल, राम राज्य की स्थापना तो देश में हो ही रही है, वहां क्या, वो उन्होंने आना ही तो स्वीकार किया, वरना वो चाहते तो 500 साल पहले आ जाते। वो अब आ रहे हैं तो कुछ तो खास बात है, राम राज्य की स्थापना करके ही आना था उन्होंने। और मुझे तो लगता है राम राज्य की स्थापना हुई भी है, बहुत चेंज है। आज आपको घोटाले नहीं मिलते हजारों करोड़ के, आज आपको एक अच्छे काम मिलते हैं कि भाई वो बन गया है, कॉरिडोर बन गया है, धर्म काम हमारे बहुत हो रहे हैं, हमारे धार्मिक स्थलों का सुधार हो गया है। हमारा देश दुनिया में हिंदू राष्ट्र के रूप में एक बड़ा जबरदस्त है, हर कोई जानने लगा है, और हम हिंदू लोग बहुत प्रसन्न हैं। और यहाँ रहते हुए मुसलमान भी तो बहुत प्रसन्न है। बहुत सारे ऐसे हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में राम जी की स्थापना से बहुत खुश है, दिवाली मनाते हैं और बहुत ज्यादा जय श्री राम और जय हिंद के नारे लगाते हैं, मोदी जी में आस्था रखने लगे। एक सर्वे हुआ है जिसमें शायद 35% मुसलमान इस बात से बहुत खुश हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी में बहुत आस्था है उनकी कि ये सही काम कर रहे हैं, है ना। आज देख लो ना कि मैंने काफी टाइम पहले ग्रह गोचर के हिसाब से ये भविष्यवाणी की थी कि 2024 से 26 तक का टाइम ऐसा होगा कि मुस्लिम राष्ट्र जो है आपस में ही लड़के नुकसान में रहेंगे और हिंदू राष्ट्र की पूर्णतः स्थापना हो जाएगी। तो हो ही रही है। आज हमारा देश बाकी देशों में सिर उठाने लगा है, बाकी देश हमारे देश का लोहा मानने लगे बिना किसी लड़ाई के। पहले जमाने में युद्ध के बाद लोहा माना जाता था, अब माना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पैर छूते हैं, जबकि वहां पैर छूने की परंपरा नहीं है, नतमस्तक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री के सामने। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है। किसी भी पार्टी के लोग हों, अगर हमारे राजा का कहीं सम्मान होता है पूरे विश्व में, तो हम सबको फक्र होना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा का सम्मान तो हमारे लिए, राजा तो सबसे बड़ा होता है और सबका राजा होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। मुझे लगता है कि राजा बनने के बाद ये इच्छा या ये भावना नहीं रह जाती होगी कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी में भी भेदभाव करूं, नहीं करते होंगे। और वो कहते भी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 4 जातियां हैं, किसान, नारी, है ना। अब ये जातियां नहीं है, जाति पाति में विश्वास रखना भी नहीं चाहिए और भेद रखना भी नहीं चाहिए किसी चीज, है ना। आपको इनविटेशन भी आया, आप जा भी रहे हैं, आप आम लोगों के लिए जो वहां नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहूंगी कि सभी पहुंच रहे हैं, मन से रामचंद्र जी सबके अंदर है, कण कण में विराजमान है। मैं वहां जा रही हूँ, नहीं जा रही होती तो भी यहाँ रह के राम मैं होती और जय श्री राम कर रही होती, वो तो कण कण में विराजमान है। लेकिन मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं। और सबको ये मौका मिलेगा, 22 तारीख के बाद सब जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बहुत बड़ी बात नहीं है।